चंदनपुर गांव के पास वाले जंगल में गोपी, उसकी माँ शारदा और बैल कोल्हू एक साथ रहते थे। एक दिन की बात है, शारदा जंगल से लकड़ी लेकर आ रही थी। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। अरे बाप रे, ये बच्चा कहाँ रो रहा है? तभी शारदा कुछ सोचने के बाद पास वाले झाड़ी को हटाती है। ये बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया है? देखो कितना मासूम है। शारदा इधर उधर नज़र दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है। लगता है इस बच्चे को किसी ने यहाँ जानबूझ के छोड़ा है। एक काम करती हूँ, इसे अपने घर ले चलती हूँ। अरे माँ, ये बच्चा कहाँ से मिला? कितना प्यारा है ना। हाँ कोल्हू, बहुत प्यारा बच्चा है। आज भगवान ने इस सोनी गोद को भर दिया। आज से तुम्हें एक भाई मिल गया। माँ, वादा करो, अपना प्यार तो कम नहीं करोगी ना। कैसी बातें करता है कोल्हू, तू तो मेरी जान है। इतना बोलने के बाद शारदा अंदर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और गोपी बड़ा होने लगता है। आज के समय गोपी, में अरे ओ गोपी। चलो कोल्हू भैया, माँ बुला रही है। उसके बाद गोपी और कोल्हू घर आ जाते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, अभी तक खाना क्यों नहीं खाई? पता नहीं मेरा बेटा खाना खाया होगा कि नहीं। लक्ष्मी, गोपी को सिर उठाकर ले गया था, अब वो तो इस दुनिया में भी नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो लक्ष्मी? ये तुम्हारा वहम है। रामू, खाना लगाओ। जी मालिक, लगा रहा हूँ। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ है तो खिलाओ ना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जंगल में अकेले मत जाया करो। जंगल में बहुत खतरा है। माँ, मैं अकेला कहाँ था, कोलू भैया भी तो साथ में थे। तुम दोनों जानते ही हो कि मुझे क्या बीमारी है। बस यही सोचकर घबराती रहती हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या हाल होगा। फिक्र मत करो माँ, मैंने वैद्य जी से बात कर लिया है। वो आपके लिए बहुत अच्छी दवाई बना रहे हैं। चलो लक्ष्मी, 2-4 दिन के लिए दिल्ली चलते हैं। मेरा काम भी हो जाएगा और तुम घूम भी लोगी। नहीं नहीं जी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे आज ही दिल्ली निकलना है। जी मालिक, अभी पैक करता हूँ। अच्छा माँ, हम लोग इस जंगल में क्यों रहते हैं? तुम्हारे चाचा ने धोखे से तुम्हारे पापा की जमीन और घर अपने नाम करवा लिया। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मैं अकेली जंगल में चली आई। अच्छा माँ, ये लॉकेट जो मेरे गला में है, ये किसने दिया था? बेटे, इस लॉकेट को कभी मत उतारना, यह निशानी है। इतना बोलने के बाद शारदा बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? कुछ तो बोलो, आंखें खोलो माँ। कोलू भैया, आप वैद्य जी को बुला कर लाइए जल्दी से। उसके बाद कोल्हू वैद्य जी को बुलाने के लिए चला जाता है। वैद्य जी, हमारी माँ का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से चलिए। ठीक है कोल्हू, चलो। उसके बाद कोल्हू और वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी पूरा जांचने के बाद कहते हैं, देखो गोपी, मैं तुम्हारी माँ का इलाज बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारे बस में नहीं है। तुम्हें अपनी माँ को लेकर शहर किसी बड़े अस्पताल में जाना होगा। तो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी संकट आ गई है। शहर जाने के लिए तो अपने पास पैसा भी नहीं है और माँ का इलाज भी करवाना है। कोई बात नहीं गोपी, तुम वहाँ जाकर काम करना और मैं किसी के खेत में हल चलाऊंगा।
दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो पैसा आ जाएगा। गोपी और कोल्हू दोनों लोग प्लानिंग करके दूसरे दिन शहर निकल जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद कोल्हू भैया, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए। इतना बोलने के बाद गोपी काम ढूंढने चला जाता है। सुनिए चाचा, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ, क्या मुझे मिलेगा? देखो बेटा, यहाँ तो काम एक ही आदमी दे सकता है, जमींदार बाबू। अच्छा चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गोपी जमींदार बाबू के घर पर चला जाता है। नमस्ते जमींदार बाबू। अरे भैया, मैं जमींदार बाबू नहीं हूँ, उसका नौकर रामू हूँ। जमींदार बाबू दिल्ली गए हैं, वो कल आएंगे। तुम्हें कोई काम है क्या? जी जी जी, मुझे काम की तलाश थी। एक काम करो, कल आना, तुम्हें पक्का काम मिल जाएगा। ऐसा लगता है बाहर गोपी आया है। जब तक मैं लक्ष्मी बाहर आती है तब तक गोपी वहाँ से चला जाता है। रामू, यहाँ कोई आया था क्या? जी मालकिन, एक लड़का तो आया था काम की तलाश में। क्या तुमने उससे नाम पूछा था? नहीं मालकिन, लेकिन मैंने उससे कल आने को कहा। तभी गोपी थक हार कर वापस घर आता है। क्या हुआ गोपी, काम मिला क्या? नहीं कोलू भैया, नहीं मिला। तभी गोपी की माँ को खून की उल्टी होने लगती है। माँ, ये क्या हुआ माँ? आप कुछ तो बोलिए माँ, क्या हुआ? कोलू भैया, पैसा का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो हम माँ को खो देंगे। गोपी, तुम एक काम करो, मुझे बेच दो, उससे जो पैसा आएगा वो माँ का इलाज हो जाएगा। कोलू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? कोई अपने भाई को कैसे बेच सकता है? आप मुझे क्यों और मुसीबत में डाल रहे हैं? मैं मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ गोपी, मैं तो जानवर हूँ। लोग मेरा व्यापार करते हैं। माँ को बचाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब मुझे छुड़ा लेना। दूसरे दिन सुनिए भाई साहब, मुझे ये बैल बेचना है, क्या आप खरीदेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, और कहीं देखो। तभी उधर से चाचा आता हुआ दिखाई देता है। चाचा सुनिए, मुझे ये बैल बेचना है, कोई है जो खरीद सकता है? यहाँ कोई तो नहीं खरीदेगा बेटा, बस एक ही आदमी खरीद सकता है, जमींदार बाबू, तुम उसके पास जाओ। तभी जमींदार बाबू दिल्ली से वापस आते हैं। सुनिए जी, मेरा गोपी यहाँ आया था, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बाहर निकलने से पहले वो चला गया। लक्ष्मी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। अगर वाकई मेरा गोपी आया था तो वो फिर आएगा। तभी रामू अंदर आता है। मालकिन, वही लड़का आया है जो कल आया था। जमींदार बाबू और लक्ष्मी दोनों लोग बाहर आते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोपी है। बेटा, ये लॉकेट कहाँ से लाए हो? जी, ये तो मुझे मालूम नहीं, माँ कहती है इससे हमेशा पहन कर रखना, ये निशानी है। देखिए, ये सब सवाल मत कीजिए तो अच्छा होगा। मुझे ये बैल बेचना है, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोपी बेटा, हम तुम्हारा बैल खरीद लेंगे, पहले तुम्हारी माँ से मिलना है। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं गोपी की माँ से मिलने के लिए। कौन है? रघुवीर, तुम यहाँ से चले जाओ। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके जाने के बाद आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढे हम, लेकिन मेरा गोपी ने मुझे मिला ही दिया। खबरदार, गोपी को कहा जो, गोपी मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरा बेटा को एक शेर उठा कर ले गया था। उसके गले में सेम यही लॉकेट था और मैंने भी उसका नाम गोपी रखा था। तुम मेरे ही बेटे हो। ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम लोगों ने 20 साल पहले हमारे पति को छीन लिया था, अब मेरे बेटे को छीनना चाहते हो। नहीं भाभी, ये आपका ही बेटा रहेगा। क्या हम लोग साथ नहीं रह सकते? एक माँ को उसके बेटे से जुदा मत कीजिए भाभी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। याद करो उस दिन को जब तुमने मुझे और मेरे पति को धक्के मार कर निकाला था। मैं भी वहाँ पास तुम्हारे पैर पकड़ रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। इसी सदमे में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी। जमींदार बाबू और लक्ष्मी मायूस होकर जाने लगते हैं। माँ, जो उसने किया उसका सज़ा उसे मिल चुका है। अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? सुनिए पापा, क्या आप हमारे माँ का इलाज करवा सकते हैं? बेटा, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम लोग साथ रहो। शारदा भी मान जाती है साथ रहने के लिए और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।